दर्शन, NIC और हॉटस्टार के माध्यम से करोड़ों लोग जो आज जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। माइक गुप्त जो विराट कोहली, अफशान आशिक, देवेंद्र जजारिया, मिलिंद सोमन, रुजुता दिवाकर, स्वामी शिवधरम निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो आज के बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फिट इंडिया डायलॉग शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले हमारा पैरा ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए देवेंद्र जजारिया से मैं शुरू करना चाहता हूं। तो मैं अनुरोध करता हूं देवेंद्र जी, आप अपने फिटनेस कार्यक्रम और आपका जो जीवन में क्या क्या आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए आज के जो प्रधानमंत्री जी के साथ डायलॉग करेंगे वो आपसे शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। देवेंद्र जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, प्रणाम। देवेंद्र जी, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर भी रहे हैं और मैं चाहूंगा कि शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी आप अपने फिटनेस रूटीन को जिस प्रकार से मेंटेन किया है और जिस प्रकार से आपने दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, तो जरूर आपसे देश कुछ सुनना चाहेगा और मैं भी सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, जब मेरी 9 साल की उम्र थी तो बिजली का करंट लगने से मुझे हाथ गंवाना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि जब हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया मेरी लाइफ में। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो माता जी ने कहा कि जाइए बाहर खेलिए आप। मैंने कहा कैसे खेलूं, अब मेरे तो हाथ ही नहीं है। लेकिन माता जी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप बाहर निकलिए। जब आपका इतनी बड़ी इंजरी हो गई, आपका एक हाथ एक प्रकार से चला गया और उसके कई परेशानी आपने झेली। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था। तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते जैसा आपने बताया। मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, ये कैसे संभव हुआ? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मन में ये है कि नहीं, इसको ठीक करूंगा मैं। आपके अंदर सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मुझे ठीक करनी है। उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की। आज भी मुझे 1 घंटे सिर्फ हाथ की शोल्डर की जो इंजरी उस पर 1 घंटे देना पड़ता है, वो अलग से टाइम निकाल रखा है मैंने। और मैं मानता हूँ कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। किस प्रकार से शोल्डर की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। मैं अलग अलग करता हूँ, जैसे ये एक्सरसाइज करता हूँ, ये एक्सरसाइज करता हूँ, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज। जो जिस हाथ को इंजरी हुई है वहां क्या कर सकते हैं? वहां ये शोल्डर में इंजरी हुई थी, इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजें रहती है मेरी। शोल्डर से जैसे थेराबैंड एक्सरसाइज। आपका हाथ ऊपर होता है, जो इंजर हाथ है वो ऊपर होता है? नहीं, ये भी हाथ ऊपर होता है मेरा। हाँ बताइए। तो इसके लिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे किसी टाइम में थेराबैंड तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं ट्यूब से भी एक्सरसाइज करता था। साइकिल ट्यूब लेके आते थे, हम खरीद के लेके आते थे, उससे एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास संसाधन बहुत कम थे। चलिए देवेंद्र
आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माता जी 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती हैं, ये अपने आप में माँ के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए हम अब जम्मू कश्मीर चलते हैं, बेटी अफसान से बात करेंगे। अफसान ने हेलो अफसान, आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंग इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे JNK स्टेट की लड़कियाँ भी आगे आ रही है। नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियाँ, उनको आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए, जो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि एज अ लाइक संसार में बोला जाता है कि औरत पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे औरत माँ होती है, बेटी होती है, किसी की बहू भी बनती है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए एक लड़की को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। देश के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन रही है। और आपने खुद ने तो तपस्या की है, लेकिन कई बच्चियों को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपने उनको इंस्पायर किया है। इसलिए आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको फॉलो करके देश भर में लड़कियां जरूर आगे आएंगी और आगे तक जाएंगी। लेकिन आप तो गोलकीपर के रूप में भी काम करती हैं। जी सर, मैं होगा फिजिकल और मेंटल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एज ए कीपर मुझे बहुत सारे जंप्स, डाइव्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो मुझे उस चीज़ के लिए खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखना, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ता है, ज़्यादा ना हो कम ना हो, ताकि मैं लाइक जब भी हम गोल पोस्ट पे खड़े होते हैं तो कीपर एक ऐसा इंसान होता है जो पूरा मैच देख रहा होता है, हर एक प्लेयर पे उसकी नज़र रहती है। तो कीपर पे आई गेस मुझे लगता है 60% गेम डिपेंड रहता है, वो पूरा अपनी टीम को चलाता है। तो कीपर का फिजिकली फिट रहना ज़रूरी नहीं, मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए जो करते हैं कुछ बताओगे, ताकि हमारे देश के नौजवानों को आपका रूटीन कैसे होता है, कैसे बता करती हैं? मैं थोड़ा सा उनको गाइड करिए। मॉर्निंग सुबह 5:30 ग्राउंड जाती हूँ, ग्राउंड पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में 5:30 उठ के पहले मेडिटेशन करती हूँ, ताकि अपना माइंड कूल एंड काम रख सकूँ। मैं जो हमारे MS धोनी कैप्टन है इंडियन टीम के, एक्स कैप्टन रह चुके हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो बहुत ही कामली काम करते हैं। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, ही इज़ वेरी काम। और मुझे उनकी वो जो कामनेस है खुद में लाना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे वो कामली काम करते हैं अपनी लाइफ में, हर एक को अपनी लाइफ में वैसे ही कामली काम करना चाहिए। अपने मेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा हाई नहीं करना चाहिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस रखना चाहिए, ताकि जो दिन भर के काम होते हैं वो इजीली और स्ट्रेस फ्री। और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं जी, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पे हम सबको बुलाने के लिए। एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से देखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए।
मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो है सर, वो सबसे पहले मैं हमेशा अपनी JNK स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे ऐसा ऑनर दिया कि मैं उनके सामने फ़िटनेस के बारे में बात कर सकूँ कि हम अपने स्टेट को, अपने कंट्री को और ज़्यादा फिट कैसे रख सकते हैं। तो बहुत ऑब्वियसली ये बहुत ही प्राइड की बात है कि उन्होंने मुझे अपने स्टेट से चुना था। फुटबॉल का मुझे शौक़ मेरे कोच से आया था। जब मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया था तो उनकी एज आई गेस 74 थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी उनको देखकर कि वो उस एज में लड़कियों को सिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली तब उतनी गर्ल्स थी नहीं कि आगे आकर वो अपने खेल का मुजाहरा कर सके या सोसाइटी से लड़ के अपनी फैमिली से बात करके अपने पैशन को आगे बढ़ा सके। तो जब वो मुझसे मिले थे तो ऑब्वियसली उनको मुझ में वो स्पार्क दिखा था कि मैं वो इनिशिएट ले सकती हूँ वुमेन्स फुटबॉल को लेकर अपनी स्टेट में। तो वो शौक़ मुझे अपने कोच से बढ़ा था। आपका क्या रहेगा फ्यूचर में? मेरा मेन तो एक ही चीज़ है, वुमेन्स पे फोकस किया जाए। जैसे अभी हमारा जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी चांस मिलेगा अच्छा फुटबॉल देखने का, कि बाहर कैसे फुटबॉल होता है, बाहर कैसे उनकी फिटनेस होती है, हमें भी वो देखने का मौका मिलेगा। तो वो उस चीज़ की बहुत खुशी है कि हम इस बार अंडर 17 इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके बारे में क्या कहना चाहती है? मैं सबको एक ही एडवाइस देती हूँ कि ड्रीम देखना कोई गलत बात नहीं है, बट उस ड्रीम को फिर आप पूरा करो, आगे आओ। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है जब तक आप अपनी फैमिली को कन्फ्रंट नहीं करोगे कि आपके ड्रीम्स क्या, आपके पैशन क्या है, तब तक आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे मेरे डैड थे, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, बट जब मैं उनको अपने साथ ले जाती थी, कहीं भी मैच होते थे, कहीं भी ट्रायल्स होती थी, इवन तो मेरे डैड मेरे साथ मुंबई भी आए हैं, उन्होंने देखा है मैं वहाँ पे कैसे खेलती हूँ, तो उनको भी लगा कि नहीं, मुझे मेरी बेटी पे उतना भरोसा है कि मैं अपनी बेटी को कहीं भी छोड़ सकता हूँ खेलने के लिए। तो वो चीज़ अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करो। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट में है तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे ये बताइए, जब आप बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, जी खुशी तो हुई है आपको? जी। क्या प्रेरणा ले लिया आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ? यही प्रेरणा ली है मैंने कि उस एज में जहाँ पे वो अभी है, उस एज में भी वो यूथ के बारे में सोच रहे हैं। यूथ कैसे फिट हो, नॉट ओनली यूथ कैसे फिट हो, अपना हमारा पूरा देश कैसे फिट हो, उस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। और खुद को हमेशा, मेरे हिसाब से हमें आधा घंटा तो अपने आप को फिट रखने के लिए देना चाहिए।